देखिए चुनाव होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, आपके नेता जीते हैं, दो सीट से जीते, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों लड्डू की मिठास आपके मुंह में इस वक्त आ रही है, लेकिन आप हर इंस्टीट्यूशन लड्डू मेरे हाथ में भी है। सर मैं तो इंतजार कर रही हूं कि कब पवन खेड़ा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अच्छा है, मैं तो ये मानती हूं कि परिवार का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। सुनिए ना मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी जिस दिन आप भी जीतिएगा अपनी पार्टी की तरफ से। मैं तो मानती हूं कि पवन खेड़ा बड़े अच्छे नेता हैं। अंजना जी सुनिए, तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों? बताइए, आप बताइएगा। देखिए, एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है, इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। साथियों, पवन खेड़ा ने भी लपेटे में ले लिया और पवन खेड़ा की तरफ से प्रदीप गुप्ता को साफ साफ तौर पे कहा कि आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपको तो आज रात में नींद नहीं आनी चाहिए कि आपने किस तरह से देश की जनता का पैसा डुबा दिया। उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने किस तरह का एग्जिट पोल निकाला और किस तरह की बीजेपी की सत्ता की चाटुकारिता करने के लिए, सत्ता के साथ बने रहने के लिए अपने निजी संबंधों का प्रयोग करके आपने किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया। आप जनता को बेवकूफ समझते थे, आज आपके आगे जनता ने साफ जनादेश दे दिया है कि वो सत्ता किसी की भी चाहे बने, लेकिन अपने मजबूत विपक्ष को उसने खड़ा कर दिया, क्योंकि जनता की आवाज विपक्ष उठाता है। इस बात को आप समझिए और लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। साथियों, इस वीडियो को आप देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। हमारी अंजना जी जो कि अच्छी पत्रकार हैं, उस दिन कहने लगी कि आप कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, हम इनको इतनी क्यों स्पेस देते हैं, ये आपकी वजह से। पवन जी नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं और ऐसा आपके कई लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी इच्छा, आपको सुनना सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए। लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। ये उनका जवाब सुन लीजिए पवन। तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, आपके नेता जीते हैं, दो सीट से जीते, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों लड्डू की मिठास आपके मुंह में इस वक्त आ रही है, लेकिन आप हर इंस्टीट्यूशन लड्डू मेरे हाथ में भी है। सर मैं तो इंतजार कर रही हूं कि कब पवन खेड़ा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अच्छा है, मैं तो ये मानती हूं कि परिवार का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। सुनिए ना, मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी जिस दिन आप भी जीतिएगा अपनी पार्टी की तरफ से। मैं तो मानती हूं कि पवन खेड़ा बड़े अच्छे नेता हैं। अंजना जी सुनिए, तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों? बताइए, आप बताइएगा। देखिए, एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है, इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। आपको मैं जरूर भेजूंगा। घमंड का क्या किया जाए जो एक सेंचुरी पर यहां पहुंच गया, 7वें आसमान पर। हमने तो 10 साल झेला है, सारे सवाल विपक्ष से होते थे, हमारा क्या घमंड है, हम तो मस्त है, मस्त मौला लोग हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे, वो तो एक ही आदमी है, हम तो है नहीं। हमारा कोई घमंड नहीं है, हमने आपकी निंदा भी झेली, हम विपक्ष में थे तो भी सवाल झेले और बिल्कुल बाइज्जत सा सम्मान झेले, आज भी झेलेंगे, कल भी झेलेंगे, हमें कोई। साथियों, वीडियो में आपने देखा कि पवन खेड़ा ने किस तरह से प्रदीप गुप्ता को साफ साफ एकदम स्पष्ट शब्दों में किस तरह से बताया कि आपने जो कार्य किया है सही कार्य तो नहीं था। ये जिस तरह से आपने 404 का पॉपअप बनाया, बुलबुला बनाया और वो किस तरह से ध्वस्त हो गया, वो ध्वस्त हुआ, वो ध्वस्त होना भी था, लेकिन आपने देश की जनता का नुकसान कर दिया, देश की जनता के पैसे का नुकसान कर दिया। अपने उद्योगपतियों के लिए, अपने निजी संबंधों को बनाने के लिए, अपने निजी स्वार्थों के तहत आपने किस तरह से कार्य किया और देश की जनता का पैसा कितना डुबा दिया, इस पे आपको सोचना चाहिए। और आप जो रो रहे थे, खैर आपको रोना चाहिए, क्यों? आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए आज रात। किस तरह से उन्होंने प्रदीप गुप्ता को आईना दिखाने का कार्य किया और साथ में अंजना और मोदी कश्यप को भी उन्होंने बताया कि आप किस तरह की बातें कर रही थी। आप कह रही थी कि हमारे जैसे छोटे लोगों को बुलाना भी नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। तो अंजना और मोदी कश्यप उस पर सफाई देती हैं, किस आधार पर सफाई दे रही हैं उसको आपने देखा। लेकिन साथियों, पलटी तो बहुत लोग मारेंगे, पलटी मारे या ना मारे, गोदी मीडिया पलटी मार रहा है और किस आधार पे सारी चीजें बनती हुई चली जा रही हैं, इस बात को आप देखिए। साथियों, हम आपके सवालों के साथ खड़े हैं। आपकी जो सवाल होते हैं, जो जनता के मुद्दे होते हैं, सत्ता से पूछने के लिए बेबाक आवाज में आपके साथ खड़े हैं, दो बोल के जरिए। दो बोल हमारे और आपके, ये दो बोल इसी तरह सत्ता से सवाल पूछते रहेंगे। सत्ता किसी की भी हो, हम आपके साथ उसी निष्पक्ष तरीके से पूरा खड़े रहेंगे और सत्ता से निरंतर सवाल करते रहेंगे, सत्ता में कोई भी बैठे। मैं आमिर खान आजाद, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। जय हिंद, जय भारत।